अस्सलामुअलैकुम। किरण किरण रोशनी टीवी में खुश आमदीद। आज की कहानी है काशा सिजाद की कहानी मेहमान नवाजी। वो स्याह रंग का गोल मटोल मोटा ताजा कौवा था। वैसे तो हमें कौवे बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि वो हर वक्त काएं काएं ही करते रहते हैं और सुबह सुबह हमारी नींद भी खराब कर देते हैं और हमारा खुशगवार मूड भी चौपट कर देते हैं। जब हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब ये अपने बेसुरे गाने सुनाकर बहुत गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए तो हम जब भी कौवों को देखते हैं खुद ब खुद हमारा मुंह बुरा सा बन जाता है। और तो और इनकी आवाजें भी बहुत बेहुदा और नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, जिस वजह से हमें तमाम परिंदों में से कौवे बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन वो भी तो बेचारे अल्लाह मियां की तख्लीक करदा मखलूक हैं, इसलिए हमें अल्लाह मियां की तख्लीक करदा तमाम चीज़ों से प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। ये फर्ज पूरा हो सकता है जब हम अपना बचा कुचा खाना कचरे के डब्बे में फेंकने की बजाय परिंदों को डालें। प्यारे बच्चों, जिस कौवे की आज हम कहानी सुना रहे हैं वो दूसरे कौवों की तरह काएं काएं करने की बजाय खामोश रहना पसंद करता था। वो मोटा ताजा मगर काफी नफीस कौवा था। इसकी चोंच भी आम कौवों के लिहाज से बहुत बारीक और छोटी थी। जिस्म पर काले काले और खूबसूरत बाल थे। देखने में वो बिल्कुल भी कौवा नहीं लगता था बल्कि एक खूबसूरत कबूतर नजर आता था। जी हाँ, एक स्याह मगर प्यारा सा कबूतर। चुनाचा अक्सर जानवर परिंदे कबूतर समझ बैठते हैं। कौवा अपनी इस खूबी पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करता और दूसरे कौवों को कमतर बिल्कुल भी नहीं समझता था, बल्कि इसकी नजर में तो तमाम परिंदे बराबर थे। कौवे का इस भरे जंगल में सिर्फ एक ही दोस्त था, वो था हिरन, इसका गहरा दोस्त। कौवे का कोई घर नहीं था, इसलिए वो हिरन के घर ही रहता था। इनकी दोस्ती और भाईचारे की मिसाल पूरे जंगल में कायम थी। यूं तो इन दोनों में कई खूबियां थी, मगर एक ऐसी खूबी जो इनकी तमाम खूबियों से अफजल थी वो ये कि दोनों दोस्त बड़े ही जबरदस्त मेहमान नवाज थे। जब भी कोई जानवर या परिंदा पास से गुजरता इनके पास जरूर हाजिर होता और दोनों ऐसी खिदमत करते कि मेहमान का हमेशा इनके पास रहने का दिल करता। जंगल के लोग इनके यहाँ मेहमान बनना बहुत पसंद करते थे। एक बार तो जंगल के मकीनों ने एक तकरीब पर इन्हें बुलाया और तकरीब खत्म होते ही कौवे और हिरन को जबरदस्ती स्टेज पर बिठा दिया। गधा, घोड़ा, कुत्ता, तोता और कई जानवर और परिंदे ग्रुप बनाकर एक जगह बैठ गए। कौवा और हिरन को मालूम ही नहीं था कि जंगल के लोग क्या करना चाह रहे हैं। फिर भी चिड़िया स्टेज पर आई तो फरमाने लगी, आज हमारे मेहमान ऐसे दोस्त हैं जिनके यहाँ हर कोई मेहमान बनकर जाता है। आज वो हमारे मेहमान हैं। हम सब इन्हें तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। खूब तालियां बजाएंगे। और भी चिड़िया वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इसके बाद मिस्टर घोड़ा स्टेज पर आया और फरमाने लगा, प्यारे कौवे भाई और प्यारा भाई हिरन, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। कौवा निहायत अदब से बोला, जी जी घोड़े भाई, जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। फिर घोड़ा कहने लगा, प्यारे कौवे और हिरन भैया, आज आप हम सबको ये बताएं कि आप हर किसी की इस कदर मुतासिर कुन मेहमान नवाजी क्यों करते हैं और ये कहाँ से सीखी। जबकि हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो हमारा मुंह लंबा सा होकर लटक जाता है और तो और अपना आधा खाना भी इन्हें खिलाना पड़ता है, जो किसी को हर हाल में मंजूर नहीं, जिसकी वजह से इस जंगल में ना कोई मेहमान बनकर आता है और ना ही मेहमान नवाजी करने की जहमत गवारा करता है। ये कहकर घोड़ा खामोश हुआ और फिर हिरन ने अपनी खूबसूरत तकरीर शुरू कर दी। इस जंगल के प्यारे जानवर और मासूम परिंदों, बेशक हम मेहमान नवाजी की वजह से जंगल में हर दिल अजीज हैं और समझो हमें ऐसी जबरदस्त मेहमान नवाजी अल्लाह ने सिखाई है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिसने फलदार दरख्त लगाए, जिसने हरा भरा सब्जा उगाया, जिसने इस जंगल को आबाद किया और इसका नाम अल्लाह ताला है, जो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, ना वो किसी से जना है ना इससे कुछ जना। इसका हुक्म है कि मेहमान नवाजी करो और खूब करो। तो आप खुद सोचो, हम खुदा का हुक्म मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। अगर हमने इनकार किया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। हम जितना खाना मेहमानों में सर्व कर देते हैं इससे दुगना अल्लाह ताला हमें और अता कर देता है।
देखते ही देखते हर तरफ पुरजोर तालियां बजने लगी और फिर जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने इनका शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने हमें एक नई राह दिखाई। इसके बाद वो हुआ जो कौवे और हिरन ने कभी सोचा भी नहीं था। बादशाह ने इन्हें अपना वजीर आला मुकर्रर कर दिया। कौवा और हिरन बहुत खुश थे और फिर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करने